Hi, Swagatam to Mommy Trails, and we are back again to talk about homeschooling. So first of all, I want to begin with saying thank you for the overwhelming response that I got. मुझे बहुत सारे DMs आए, बहुत सारे सवाल आए, तो it's really encouraging to see कि बहुत सारे fellow parents भी homeschooling explore कर रहे हैं. I love that. With that being said, I'm a very small creator, small channel. तो प्लीज़ आप जो ये वीडियोस देख रहे हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए सो आई कैन रीच आउट टू मोर फेलो पेरेंट्स. मैं यहाँ पे एक लिंक भी डाल दूंगी. व्हाट इज़ दिस चैनल अबाउट? हम काफ़ी वीडियोस बनाते हैं रिलेटेड टू पेरेंटिंग एंड हाउस होल्ड, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. एंड विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चंस. तो आज मैंने बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस मिले और मैंने उनमें से छांटा है 5 टॉप क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू बी कवरिंग टुडे, स्टार्टिंग विद नंबर 1. सबसे पहला क्वेश्चन हमें आया दैट हाउ डू वी कन्विंस द फैमिली एंड रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स. लेट्स से अगर मदर बहुत इंटरेस्टेड है टू एक्सप्लोर होम स्कूलिंग और फादर बहुत इंटरेस्टेड है टू एक्सप्लोर होम स्कूलिंग, देन हाउ डू वी कन्विंस अदर पीपल इन द फैमिली. तो आई वुड लाइक टू आंसर दिस. पहली तो बात है आप दोनों एक सेम पेज पे होने चाहिए, मतलब माता पिता, मदर एंड फादर हैज टू बी ऑन द सेम पेज. सो लेट्स से इफ द मदर इज वेरी इंटरेस्टेड एंड इंक्लाइंड और फादर, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. आपको आपके पार्टनर को डेफिनेटली कन्विंस करना पड़ेगा. आप एजुकेट कर सकते हो उन्हें कि व्हाट इज होम स्कूलिंग ऑल अबाउट. यू कैन ऑल्सो शो अस आवर प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने होम स्कूलिंग को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है. एंड इफ देयर एनी क्वेश्चंस यू नीड टू एड्रेस दैट विद योर पार्टनर फॉर श्योर. A lot of communities are also there जो होम स्कूलिंग को प्रमोट करते हैं. आप अपने नियर बाय एरिया में फाइंड आउट कर सकते हो. देर आर फेसबुक ग्रुप्स एज वेल ऑन होम स्कूलिंग एंड ऑल्सो व्हाट्सएप ग्रुप. लाइक वी स्टे इन जयपुर, तो हम काफ़ी होम स्कूलर से ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं. इट काइंड ऑफ रीअश्योर्स यू दैट देर आर अदर पेरेंट्स लाइक योर सेल्फ एंड दे आर एक्सप्लोरिंग होम स्कूलिंग. बट देर आर लॉट एंड लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स जो होम स्कूलिंग कर चुके हैं आज से 20 साल पहले एंड नाउ दे आर डूइंग लाइक अ सक्सेसफुल लिविंग. सो वो सब आर्टिकल्स भी मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाले हैं. सो इफ यू वांट टू कन्विंस योर पार्टनर फर्स्ट, दोज आर द आर्टिकल्स यू शुड बी लुकिंग एट. एंड नाउ कमिंग टू द फैमिली. तो फैमिली को कन्विंस करना, अगर आप टुगेदर अ टीम बन जाते हैं, लाइक पेरेंट्स आर कन्विंस टुगेदर, देन फैमिली को कन्विंस करना इतना बड़ा टास्क नहीं होगा. बट ऑफ कोर्स देयर आर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स इन लॉ, योर सिस्टर, ब्रदर, पीपल कैन हैव ऑब्जेक्शन. एनीबडी हु loves your child and cares for your child will have some sort of an objection in the beginning because they themselves are not aware. So I think मेरा only tip है that be very patient and calmly उनके questions को handle करिए, answer करिए, whatever possible questions they have और apprehensions, जो उनकी apprehensions हैं उसको address करिए. For example वो पूछेंगे social life का क्या, तो you have to have a plan for that. Degrees का क्या, so you have to have a plan for that. So assessments का क्या, test का क्या वो ज़रूरी हैं आपके बच्चों के लिए, वो सब आपको definitely अपना research करना पड़ेगा. For that you can also look at our previous video जहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में ये एक्सप्लेन किया है. फैमिली को कन्विंस करना इतना आसान नहीं होगा. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. इट विल टेक समटाइम्स ईयर्स, समटाइम they can get convinced in weeks. It depends कि उनकी क्या थिंकिंग है and what is like their major apprehensions are, और उनको वो आंसर्स मिले कि नहीं. So it becomes our duty to give those answers to the family if you do care about their opinion. हमें होम स्कूलिंग करे हुए अभी 3-4 साल हो रहे हैं, बट येट लाइक देर आर मेंबर्स इन अ फैमिली हु स्टिल नॉट फुली कन्विंस्ड. एंड आए दिन हमारे घरों में भी जब डिनर्स होते हैं तो ये बात होती है कि वाई डोंट यू सेंड देम टू स्कूल टू एक्सप्लोर अ लिटिल. But again I'm saying, as parents first, before even you decide to dig into the homeschooling, as parents you need to be convinced first. मुझे पूरा साल लग गया था to unlearn the things that I have been brought up to understand and learn कि स्कूल इज़ इम्पॉर्टेंट, स्कूल ही से आपको आपका फ्यूचर होता है, स्कूल ही से आपको एजुकेशन मिलती है. दोज आर द थिंग्स फर्स्ट यू नीड टू अनलर्न. Once you let go, it'll be easier for you to convince others. But again I'm saying it's going to be a task. अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं अपने बच्चों के बेनिफिट के लिए, सो येस इट विल टेक सम टाइम बिफोर यू विल बी एबल टू कन्विंस अदर्स. आई थिंक टू बिगिन विद आपका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये होगा कि आप 1 या 2 साल मांगे, सेइंग दैट वी विल एक्सप्लोर होम स्कूलिंग, एंड इफ इट डजंट वर्क आउट हम बच्चों को स्कूल वापस भेज देंगे.
let's just start from there, and then once you will get into the system, you will realize that your kids will thrive through, and फिर आप definitely homeschooling के अलावा कुछ नहीं सोच पाएंगे. Alright, let's move on to the question 2. दूसरा सवाल जो मेरे पास बार बार आ रहा था कि what about the exams, what about the assessment. तो पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी, अगर आप you're a parent who is bothered about assessing your child, exams, etc. तो मे भी अभी आप अनलर्न फेज में ही हैं, you are not unlearned yourself. Because homeschooling does not promote, or unschooling especially, does not promote too much of assessments and exams. However, at a certain age के बाद जाके बच्चे एग्जाम्स दे सकते हैं. So I think a lot of schools, progressive schools जो कहते हैं, have also stopped taking exams per se for younger children. तो अगर आप होम स्कूल कर रहे हैं और फिर भी आप असेस करना चाहते हैं कि बच्चे को कितना आया है, जस्ट लाइक फॉर अ चेक फॉर फ्यूचर, तो यस, छोटे बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं NIOS, जिसके बारे में, विच इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ. यस, यू हैव वेरियस लेवल्स. आप क्लास 3 से एग्जाम दे सकते हैं, देन क्लास 5 में, क्लास 8 में, देन ऑफकोर्स 10th एंड 12th. डिटेल्स ऑफ NIOS मैंने इस डिस्क्रिप्शन में फिर से डाल दी हैं आपके लिए. और अगर आप चाहते हैं कि NIOS का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एग्जैक्टली कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे एग्जाम दे सकते हैं, कैसे सेंटर चूज कर सकते हैं, व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल्स एक्सेट्रा, अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं NIOS का, तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. But yes, assessment exams, again, I don't encourage it, and people who are unschooling, unlearning are not encouraging it. But at certain point, they will have to give the exams for degrees and, for college admissions. So definitely आप assess कर सकते हैं as soon as they turn 9. I think 9 is the first age criteria when the children can give exams under the homeschooling. थर्ड बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था कि व्हाट इज द करिकुलम दैट वी फॉलो और अ सिलेबस दैट वी फॉलो. सो करिकुलम डिपेंड करता है आप पे एंड एज ग्रुप बच्चे की. अगर आपका बच्चा वेरी अर्ली, लाइक यू स्टार्टिंग होम स्कूलिंग एट द एज ऑफ 3-4, तो आप प्लीज, देयर आर लॉट ऑफ अर्ली एजुकेशन एक्टिविटीज दैट यू कैन डू विद देम. मैं रेकमेंड करूँगी दैट आप रीडिंग राइटिंग से दूर ही रहें एंड जस्ट सेट अप लाइक लॉट्स ऑफ मॉन्टेसरी एक्टिविटीज एंड लॉट्स ऑफ प्ले वे मेथड्स जो इस एज ग्रुप में ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे for them to learn and adapt to things. But let's say your child moves on to let's say 9, 10, 11 years old, and now you want little more structure, तो start कर सकते हैं आप reading, writing. You can also take up like NOS curriculum that if you want, CBSE or ICSE curriculum, if you want to follow a school curriculum, you can just take that course, and lots of resources are available online which can help you make that course in detail. But बाय द एज ऑफ 12 आपके बच्चे को अगर लिखना, पढ़ना, बेसिक मैथमेटिक्स, ये सब कुछ आता है, देन योर होम स्कूलिंग इज डेफिनेटली सक्सेसफुल, बिकॉज 12 साल के बाद दे विल बी एबल टू एक्सप्लोर दैट व्हाट एग्जैक्टली दे वुड लाइक टू डू in future for themselves, and that's the beauty of it. बहुत पॉपुलर सवाल मेरे पास आया है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, कि डेली का स्केड्यूल कैसे हम सेट करें. बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ 2 क्वेश्चंस दैट एक तो ट्रांजिशन कैसे करें अगर ऑलरेडी बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल जाना स्टार्ट नहीं हुआ है, देन हाउ डू वी सेट अप अ रूटीन. सो या पहले तो है कि सेटअप अ रूटीन इज वेरी वेरी ईजी, बिकॉज बच्चे को कैसा भी आप मोल्ड कर लो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स, उनका वो सेट हो जाता है हैबिट. सो मेक श्योर दैट देयर इज अ फिक्स टाइम टू स्लीप, फिक्स टाइम टू गेट अप, फिक्स टाइम टू ईट एंड अ प्ले टाइम. आप इतना फोकस मत करिए ऑन द एक्टिविटीज बिट, बिकॉज वो बहुत कुछ सीखते हैं by observing and doing. Like children learn a lot by doing and observing than actually through books. तो 6-7 ईयर्स तक तो आप बुक्स का सोचिए भी मत अगर आप अनलर्निंग या होम स्कूलिंग कर रहे हैं. एट ए लेटर स्टेज जब आप ट्रांजिशन कर रहे हैं, लेट्स से अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा था और आपको नाउ ट्रांजिशन करना है, तो yes, that's going to be a task because they're so used to a routine, so used to of someone telling you कि अब ये पढ़ो, अब ये करो, अब होमवर्क का टाइम है, आज कल टेस्ट है, एक्सेट्रा.
So for them, like, you know, let them transition smoothly. Maybe agar wo beginning hai, like, you know, you just started homeschooling, maybe set up a routine for them and tell them that what do they need to study, आज उन्हें क्या करना है, क्या assessment है, क्या project है. If possible, please उनके साथ वो करिए, so that transition becomes easy. Because the mind is so corrupted in a way, maybe that's not the right word, but so, like, you know, used to in a way that हमें constantly feed किया जाता है कि अब अभी इंग्लिश का पीरियड आ गया, अभी मैथ्स का पीरियड आ गया, अभी सोशल साइंस का पीरियड आ गया. सो वो सोचने का वक्त उन्हें मिलता ही नहीं that what do actually they want to do. And ये struggle हमारे साथ भी थी that once I started homeschooling, my children would constantly ask me कि आप क्या करना है, आप क्या करना है. But of course we've come through that phase, we've transitioned through that phase that now they pick up things that, you know, that themselves they want to do. And structure यही है for older children as well, that हम make sure that there is a productive time and then there is a leisure time. And during that productive time, it could be academics, it could be like research based, it could be like homework, like, you know, housework basically. All that is productive time. And leisure time could be like, you know, maybe there's sports or screen time. So for us, like, you know, till 1:30 from the morning till 1:30 is totally productive time. It has to be something educational and productive. Till 1:30 to 4 we have a leisure time, and then 4 o'clock of course they start a lot of classes and activities. So then again that's a productive time. So I like to schedule their day like this, that productive time and the leisure time. Okay, so that's what we call it, and that is the best method that I could find out. You know, too much of structure in homeschooling is also not good, because the kids will be under constant pressure, you will be under constant pressure. If that is what you are missing, if the structure is that you're missing and there's so much of like routine you're missing, then perhaps schooling is the best option than unschooling. Now the last question I have is the future. जब हमें पता ही नहीं है that future में क्या होने वाला है, how are the things going to change, हम इतना worry क्यों करते हैं? So like the pandemic happened, could you predict that? So yes, but I understand as a parent हम उनके future के लिए worried हैं. Now I want to ask you this, a lot of so-called progressive schools जहाँ पे uniforms नहीं है, टेस्ट नहीं है, असेसमेंट नहीं है, एंड देर वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्कूल्स लाइक दैट. हम अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं एंड वी टेक ग्रेट प्राइड इन इट. बट वंस लाइक वी आर ट्राइंग टू फॉलो द सेम सिस्टम डूइंग अनस्कूलिंग हियर, like trying to follow which will perhaps be a norm in 20, 30, 40 years from now, that schools will dissolve, because schools को भी समझ आ रहा है schools ने कितना evolve किया है. The teaching methodologies has changed, the way they're, you know, what they're teaching in school is changed. A lot of progressive schools have come up, a lot of alternate learning schools have come up, because they have realized that needs of the learners are constantly changing. So the future is very bright for homeschooling. I would like to say that, you know, this is like we are able to understand maybe 30, 40 years back what people will understand in next 30, 40 years, because learner needs are different. Not everybody needs to learn everything till class 12th and then move on to their particular stream. This is the time, give that choice to your children at very early on. What is their passion, what is their interest, what is their natural ability towards something. Everybody is unique, they're good at something. And imagine, like, I often think that I wanted to be a writer. If I would got the right direction or time during my growing up years, I would have definitely, you know, would have achieved that dream. But because there was so much of pressure and so much of pressure to do academically well, I had to constantly dig myself in maths because I was weak in it, and I couldn't focus so much on English. So yeah, I mean, that's what it is. Like, I'm just giving an example, but that is what is happening today, that children are not getting time to explore their future. By the time they will pass out class 12, they will have only those limited career choices. But, you know, so much is changing. Like, we have so many career choices, and imagine giving those to your children at a very young age. I think the future is pretty bright. What do you think, parents? So this was part 2 of our homeschooling,
एंड मैं और भी फ्यूचर में होम स्कूलिंग के रिलेटेड वीडियो लाती रहूंगी. एंड डू लेट मी नो व्हाट वुड यू लाइक टू सी नेक्स्ट. NIOS के बारे में अगर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं, विल दैट बी हेल्पफुल फॉर यू, or would you like to see a vlog on our day-to-day learning, that how do we learn and what exactly do we do in the house. Also एक parent है with teenage boys and you have not seen a video yet on puberty, so please go ahead and watch that and let me know what you think of it. All right.